मार्केट की साइकोलॉजी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। दोस्तों, अभी लास्ट में ही मैंने कुछ वीडियो डाली थी। उन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी से पैसा कमाया जाता है, ना कि स्ट्रैटेजी से। लेकिन कुछ भाई उस चीज़ को थोड़ा सा गलत लेके वे के रूप में लेके चले गए हैं, क्योंकि उनके कुछ कमेंट्स आए हैं जैसे नेगेटिव कमेंट। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही उनको ढंग से समझा नहीं पाया कि चीज़ों को किस तरीके से इनको करना है। देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री पॉइंट देती है, ठीक है ना? आपको स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री पॉइंट देती है, क्योंकि और एंट्री पॉइंट तो चाहिए ना। बिना एंट्री पॉइंट के तो आप ऐसे थोड़ी कहीं भी घुस जाओगे। लेकिन एंट्री पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना इसके अंदर साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, जो 99% साइकोलॉजी होती है, ठीक है? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी को आप लेके चलोगे तो आपको पता लगेगा कि हर कैंडल के अंदर, क्योंकि 70,000 स्ट्रैटेजी होंगी, हर कैंडल पे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको बाइंग और सेलिंग देती रहेगी, ठीक है ना? हर किसी टाइम फ्रेम में। तो आपको एंट्री पॉइंट के लिए एक सही सी स्ट्रैटेजी ले लो, कोई सी भी आप। लेकिन उसके बाद जो 90% पैसा बनेगा ना, वो बनेगा आपका एक तरीके से इमोशंस और आपकी साइकोलॉजी से। तो मेरा कहने का मतलब ये था, शायद मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को या तो गलत समझ बैठ गए होंगे, या फिर हो सकता है कि शायद मैं ही उनको सही ढंग से नहीं समझा पाया हूँ। चलो वेल एंड गुड, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके अंदर। जो जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और आगे से इन चीज़ों को ढंग से अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये है ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग करना तो जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग होगी कैसे वो किसी को नहीं पता होता। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोगों को है ना, कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके अच्छे कुछ कमेंट्स भी आए, जिन्होंने बोला कि सर हम इमोशंस पे, साइकोलॉजी पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है, वो होता है कि आपको 15 दिन के लिए मतलब कि अपने एक एनालिसिस कीजिए, अपनी खुद की। क्योंकि आप अपनी एनालिसिस खुद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर मान लो सोच के चलो मेरी कुछ प्रॉब्लम होती हो, वो प्रॉब्लम मेरे माइंड सेटअप से मेरी प्रॉब्लम है, तो वो मेरा माइंड सेटअप और वो मेरी प्रॉब्लम है, वो आपका माइंड सेटअप नहीं है। तो इसलिए क्या है कि उस माइंड सेटअप पे आपको अपना ही इसके अंदर एक तरीके से नॉलेज लेनी है कि आप किस टाइप के इंसान हो। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, ये जो मैं सेटअप आपको लेके आया हूँ ना, इस सेटअप से आपको बहुत सारी, यानी कि आपको मनी मैनेजमेंट और इस सेटअप पे आपको ये भी पता लगेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, और साथ में आपकी ओवर ट्रेडिंग भी खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी करीबन, मैं लिख के देता हूँ, आपकी कम से कम 50% तो इस वीडियो को देख कर ही आपकी ना सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, आदमी ओवर ट्रेडिंग क्यों करता है, ठीक है? यानी कि देखा जाए तो आदमी ओवर ट्रेडिंग जो कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, और आदमी की ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कोज क्या है, ठीक है? तो देखो, ओवर ट्रेडिंग का कोज निकालो पहले, सबसे पहले। तो देखो, ओवर ट्रेडिंग का कोज क्या होता है? सबसे पहले तो होता है ट्रेड का मिस होना। लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रेड है ना, जो हम ले रहे हैं, वो शायद यार क्या पता यहाँ से कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए, बहुत बड़ी कुछ चीज़ आ जाए, मेरे हाथ से यार ना ये चीज़ें ना मिस हो जाएंगी। आप समझो इस चीज़ को। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का? आपको सबसे ज़्यादा डर है वो है ट्रेड का मिस होने का, ठीक है? दूसरा होता है ग्रिड का, ठीक है? ग्रिड ऑफ मनी, कि यार अगर मैं यहाँ पर ले लेता तो शायद मेरे को देखो कितना अच्छा पैसा मिल जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी। मैं ये सोच रहा था कि मार्केट के अंदर अगर मान लो किसी स्टॉक का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं ब्रेक, और आपको पता लग गया कि यार शायद इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आपका माइंड और जो मार्केट है वो आपको इस तरीके से बिहेवियर में डाल देगा कि यार तू यहीं ले ले, यहीं ले लेगा बिल्कुल बॉटम के अंदर, तो हो सकता है शायद ना ये वाला पैसा भी तेरे को मिल जाएगा। तुम ब्रेकआउट होने का इंतजार नहीं करोगे, उससे पहले घुस जाओगे। तो ग्रिड का, कि आपने ये ट्रेड किस कारण ली है? ग्रिड के कारण लिए। तो तीसरा क्या होता है? ट्रेडोहोलिक। ये इस पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ट्रेडोहोलिक का मतलब होता है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एक ट्रेड को काटते ही दूसरी ट्रेड ले लेते हैं, और वो अपने आप के इस बिहेवियर को समझ नहीं पाते कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका लॉस किस लिए हो रहा है। ट्रेडोहोलिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जिसके अंदर आदमी सारे दिन ट्रेड में बैठने की कोशिश करता है कि मैं ट्रेड में बैठा रहूँ, चाहे एक ही लोट लेके बैठा रहा हूँ, ट्रेड में बैठा रहा हूँ, जिससे मेरे को ये फील हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ट्रेडोहोलिक पर्सनैलिटी होती है वो आदमी की। तीसरी होती है व्यू डायरेक्शन रॉन्ग, यानी कि आपका डायरेक्शन ही रॉन्ग है, ठीक है ना? आपका डायरेक्शन ही रॉन्ग है। आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप मार्केट में आप कहाँ जाना है आज आपको। तो आप कभी पुट भी ले रहे हो, कभी कॉल भी ले रहे हो, कभी कॉल भी ले रहे हो, कभी पुट भी ले रहे हो। तो अधिकतर मैंने जो नोटिस किया है, 90% प्रॉब्लम्स इन चीज़ों की है। यानी कि आपके जो ओवर ट्रेडिंग की पर्सनैलिटी है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, ठीक है? तो अब इस चीज़ को आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक बहुत बेहतर चीज़ बताता हूँ। एज मार्केट एनालिस्ट एवरी डे मैंने बहुत मार्केट का एनालिस किया है, और उस एनालिस के कारण मैंने एक चीज़ पता लगाई है कि ट्रेंड मार्केट में कितने होते हैं। देखो, दो तरीके के ट्रेंड होंगे। सबसे पहले तो एक ट्रेंड हो जाएगा कि पहले मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ऊपर गया, यानी कि आपको दो ट्रेंड मिल गए, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड, ठीक है? ये इस टाइप के मार्केट अगर 30 दिन का 20-22 दिन के अंदर आप देखोगे तो 6 दिन इस टाइप के होते हैं। फिर तीसरे जो 3 ट्रेंड वाले होते हैं, यानी कि पहले मार्केट ऊपर गया, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। इस टाइप के जो ट्रेंड होते हैं वो मार्केट में 4 होते हैं। मैंने देखा है ऑन एंड एवरेज, जो मैंने कम से कम मैंने 6 महीने का इसको एनालिस करके ही बनाया है, ठीक है ना? आप भी खुद बना सकते हैं इस चीज़ के। और एक ट्रेंड वाला मार्केट, यानी कि जिसमें जैसे मान लो मार्केट चला तो सारे दिन ऊपर ही चलता रहा, और नीचे गिरा तो सारे दिन नीचे गिरता रहा। इस टाइप के जो ट्रेंड आते हैं 2 से 3 मंथ के अंदर, ठीक है? और नो ट्रेडिंग जोन, जिसके अंदर ट्रेड कोई मार्केट कहीं जाता ही नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे इस टाइप के मार्केट होते हैं 8।
टोटल मिला के 21 डेज मैंने निकाले। और वो एक दिन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 22 दिन होता है, क्योंकि एक दिन है ना, हम इंडिया कल्चर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कुछ छुट्टी आ जाती है। तो ओवर मतलब ये है, मैंने जो नहीं पता लगाया 6 दिन, 4 दिन, 3 से 2 दिन और 8 दिन, यानी कि टोटल मिला के मार्केट के अंदर इस टाइप के मूवमेंट आते हैं, है ना। अब आप सोच के चलो, देखो आपको दिमाग करो, आपकी ओवर ट्रेडिंग में कैसे कम करूँगा यहाँ पर देखिए। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर 1 और 2 मूवमेंट आते हैं 6 बार, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए 2। फिर अगर तीसरा मूवमेंट भी कैसा आएगा कि एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, यानी कि ऐसे मार्केट आते हैं 4 दिन, तो 3 ट्रेड। और इस टाइप के जो मार्केट होते हैं उसके अंदर तो आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है। तो आप अपना हिसाब लगा लो कि मैं 2 से 3 ट्रेड ही बनती है मार्केट के अंदर, अगर अच्छी ट्रेड ढूंढे तो, यानी कि आपकी एक दिन के अंदर 2 से 3 ट्रेड होनी चाहिए। कभी कभार मैक्सिमम मैंने आपको डाला हो, कभी कभार ऐसा हो जाए कि आपने 4 ट्रेड भी कर दी, क्योंकि आपने एक बार मान लो आपने मार्केट को ढंग से समझा नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था लेकिन आपने कॉल ले लिया, लेकिन आपको बीच में पता लगा यार मैंने तो गलती कर दी, तो एक ट्रेड हमने उसके लिए रख ली। यानी कि देखा जाए तो एक दिन में मैक्सिमम 2 से 4 ट्रेड होनी चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजी डेवलप कैसे होती है। लोग आपको बिना बताए ये बताते हैं कि आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करनी चाहिए, बस एक दिन में 2 से, अरे क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस टाइप का है कि उसमें आपकी ट्रेड ही 2 से 3 बननी है, तो आप फिर 6, 7, 8, 9 ट्रेड क्यों कर रहे हो। मैंने ऐसे बंदे देखे जो एक दिन में 18 ट्रेड करते हैं। उनको अब 18 ट्रेड करने का, अब वो कौन सी पर्सनैलिटी है उसकी, वो ग्रिड के कारण कर रहा है या फिर उसके ट्रेंड मिस होने के कारण कर रहा है, ट्रेड होलिक होने के कारण कर रहा है, या उसको डायरेक्शन ही नहीं पता। पहले अपनी नॉलेज तो लो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, देखो आप कभी भी जो ट्रेड लेते हो ना, ये 15 दिन के लिए आपको करना है। ये जो मार्केट का एनालिसिस 15 दिन के लिए करना है। जो भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, उसमें एक डेट डालो। आप डालो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया है, 43,500 की मैंने सी खरीदी 180 रुपये पे, स्टॉप लॉस लगाया 30 का। कारण लिखो 30 का स्टॉप लॉस क्यों है। आपने कोई मान लो आपने देखा कि यार एक कैंडल बनी है, उस कैंडल का हाई और लो का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो कैंडल पुल बैक की कैंडल और बहुत अच्छी जगह से बनी है। कारण होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस। एम ही नहीं कि मेरे पास चल 30 रुपये का लगा देता हूँ, क्योंकि 150 रुपये है ना, एक राउंड फिगर आता है, तो ठीक 30 रुपये का नहीं, ऐसा नहीं, आपको कारण लिखना पड़ेगा उसका, ठीक है। आपने देखा कि नीचे का स्विंग का, मैं मान लो जैसे ऊपर मार्केट जा रहा है तो आपने इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो कारण लिखो, ठीक है। दूसरा टारगेट का भी, आपको टारगेट भी पता होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट कितनी ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो उसका मैं कारण लिखूंगा कि मैं यहाँ पर से 120 पॉइंट का टारगेट लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि मेरे पास कारण ये है, ठीक है। या तो यानी कि कोई पहला हाई हो, उसका आपने टारगेट ले लिया, या आपने कल की क्लोजिंग का टारगेट ले लिया, तो टारगेट लिखो, आपको लिखना पड़ेगा वो टारगेट भी। तीसरा कारण क्या है कि आपने जो ट्रेड बनाई है, ये वाली जो ट्रेड आपने बनाई है, इस ट्रेड का लेने का कारण क्या है आपका, ठीक है ना, क्यों ले रहे हो इस ट्रेड को। अब जब आप देखो, ट्रेड लेने के 2 ही कारण होते हैं, या तो ट्रेंड या टेक्निकल। आपने टेक्निकल चार्ट देखा, ठीक है, या तो आपने ट्रेंड देख लिया, या आपने टेक्निकल देखा, या आपने कुछ और देख लिया, आपकी स्ट्रैटेजी ने बोला हो, ठीक है। तो इन 3 कारणों में से एक कारण हो सकता है। तो आप देखो कि आप किस कारण से उस ट्रेड को ले रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कारण से ट्रेड को नहीं ले रहे हो, तो इन 4 में से कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। आप उस कारण को वहाँ पर लिखो। अगर ये कारण भी हैं 4 में से, तो उस कारण को भी आप लिखो यहाँ पर कि मैंने इस ट्रेड को ग्रिड के कारण लिया है। अब आप क्या होगा, जब आप 15 दिन का एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो 15 दिन के एनालिसिस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लॉस क्यों मैं ले रहा हूँ, लॉस लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेन प्रॉब्लम ये है, ट्रेडहोलिक। यार मैं अधिकतर ट्रेड लिया ना, वो ट्रेडहोलिक होने के कारण लिया, क्योंकि उसमें ना तो टेक्निकल बोल रहा था, ना ट्रेंड बोल रहा था, ना स्ट्रैटेजी बोल रही थी, लेकिन मैंने ले लिया क्यों, मुझे लग रहा था। तो मुझे लगने वाली चीज़ें होती है ना, वो ट्रेडहोलिक में आती है सारी की सारी, ठीक है। आपने मान लो आपने एक लॉट लिया, लेकिन आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, वो आके काट गया, तो आपने देखो कि भाई मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था एम ही लगा दिया था, एम ही लगा दिया था। तो आप इसमें इस कारण के अंदर लिखो कि भाई एम ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, बे कारण से मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, उसने वो काट दिया। तो आपको पता लगेगा कि 15 दिन के अंदर, मान लो सोच के चलो 15 दिन में आपने 30 ट्रेड ली, ठीक है। तो 30 ट्रेड के अंदर 10 ट्रेड तो आपके किस कारण से लिया आपने, मनी ग्रिड के कारण, जो कैंसिल हो गई, नहीं चली तो एक आधी चली, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये है ना, ये जो गेम है, ये जो ट्रेडिंग का गेम है ना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप देख समझ इसे। जो ट्रेडिंग का गेम है ना, ये ट्रेडिंग का गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी बड़े से बड़े, बहुत बड़े से बड़े, अगर आप उसको देखोगे ना, क्या बोल देते हैं, मेंटोर को देखोगे, वो भी एसएल लगाता है। यार भाई, जब तू इतना बड़ा मेंटोर है तो फिर काहे को एसएल लगा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर हर चीज़ 50-50% ही चलती है। सच बताऊं तो चाहे कोई कितना भी बड़ी स्ट्रैटेजी लेकर आओ, 50-50% चलती है यहाँ पर। लेकिन कारण क्या है कि वो 50% जो नहीं चलती, उसमें तो किसी कारण से वो नहीं ट्रेड कर रहा है। क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उनमें से उसने ये सारे कारण हटा दिए। तो सोच के चलो उसकी ट्रेड तो ऐसी कम होगी। यानी कि नॉर्मल आदमी अगर 20 ट्रेड ले रहा है, तो वो आदमी ओवरऑल लेगा ही 10 ट्रेड,
10 में से भी वो जो अच्छी ट्रेड है क्योंकि उसके सेटअप पे आई है वो लेगा 8 ट्रेड, और जो नहीं चलने वाली है वो लेगा 2 ट्रेड। तो उसकी तो वैसी ट्रेडिंग कम हो गई, और उसकी देखो कितनी परसेंट की वो आ रही है, 70% से भी ज़्यादा की उसकी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, आप भी वही चीज़ करोगे और आप भी अच्छी ट्रेड लोगे। ऐसा नहीं है कि ये 20 ट्रेड के अंदर, ये 8 ट्रेड है, ये भी इस 20 ट्रेड के अंदर ही आएंगी आपकी। लेकिन आप ये तो सोच के चलो ना कि 12 ट्रेड की नेगेटिव एक्यूरेसी आ गई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने वो 12 ट्रेड भी ले ली जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। वो किस कारण से? इन कारण से, ठीक है, या फिर इस कारण से कि आपने जो ट्रेंड है वो खामखा आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी है, ठीक है, या फिर इस कारण से क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस बेकार लगा दिया, या आपने टारगेट से पहले ही निकल गया, आपका टारगेट कुछ होना चाहिए था, या फिर ट्रेड लेने का कारण ही आपका बेकार है, ट्रेड लेने का कारण में ये आ रहे हैं सारी चीज़। तो सिंपल सी बात है, आपने ये 12 ट्रेड कम कर दोगे ना आपकी 20 ट्रेड में से, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक हाउ टू ट्रेड कैसे करनी चाहिए उसकी मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी नहीं समझ में आया भाई, तो मैं इसको और भी आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई जिनके और के सबके नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान को भी कवर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं और भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी आ रही है ना, मैं 10 बार आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।